फाइल। उद्देश्य, इस पार्ट में हम फाइलों के बारे में सीखेंगे। क्या आपने फाइल्स के बारे में सुना है? फाइल एक ऐसा औजार है जो कि एक कार्य हिस्से में जमा अधिक पदार्थ को हटाता है और सतह को चिकना और समतल भी करता है। फाइल उच्च श्रेणी के कार्बन या उच्च श्रेणी के कास्ट स्टील से बनता है। फाइल का वो हिस्सा यानी बॉडी जिसमें दांत समाते हैं, सिर्फ वही सख्त और मजबूत है। एक फाइल के विभिन्न भाग हैं: टैंक, हैंडल और फेरोल। फाइल का वर्गीकरण उसकी लंबाई, श्रेणी, आकार, जिस प्रकार से उसे काटा गया है उसके अनुसार होता है। फाइल विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। फाइल का आकार उसके अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन से निर्धारित किया जाता है। नलसाजी में साधारणतः जो फाइल्स इस्तेमाल होती हैं वे ये हैं: गोल, आधी गोल, तिकोनी, चौकोर, सपाट और हाथ वाली यानी हैंड फाइल। फ्लैट फाइल यानी सपाट फाइल। सपाट फाइल के किनारे समांतर होते हैं और वे मोटापे में कम कम होते जाते हैं, यानी सबसे मोटा हिस्सा सबसे नीचे और ऊपरी हिस्सा पतला। ये साधारण कार्य में काम आते हैं। हाफ राउंड फाइल यानी आधी गोल फाइल। ये फाइल एक तरफ से गोल होती है और दूसरी तरफ से सपाट और नोक पर मोमबत्ती की तरह पतली होती है। ये फाइल वक्रों को चिकना और आकार देने के लिए इस्तेमाल होती है। स्क्वायर फाइल यानी चौकोर फाइल। एक चौकोर फाइल के ब्लेड का अनुप्रस्थ काट चौकोर होता है। इनका इस्तेमाल समकोण समानांतर चतुर्भुज छेद के कोणों को चिकना करने में होता है। ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिकोण फाइल। जब एक ब्लेड को उसके अनुप्रस्थ काट से देखा जाए तो इस फाइल के 3 सतह है जो कि एक त्रिकोण बनाते हैं। यह फाइल कुशाग्र कोण यानी एक्यूट एंगल को चिकना करने के लिए बहुत अच्छी है। राउंड फाइल यानी गोल फाइल। गोल फाइल का ब्लेड मोमबत्ती की तरह नोक तक पतला होता है। इसका इस्तेमाल गोल छिद्र के आकार को बड़ा करने के लिए और वक्रों के कोणों को चिकना करने के लिए किया जाता है। हैंड फाइल। एक हैंड फाइल के ब्लेड के समांतर कोने होते हैं, पर ये भी मोमबत्ती की तरह नोक पर पतले होते हैं। दोनों सतह और एक कोने में अपकर्षक दांत होते हैं। ये कोना चिकना होता है ताकि कोनों को बिना नुकसान पहुंचाए फिलिंग सरलता से की जा सके। फाइल्स बहुत सारी विभिन्न प्रकार की होती है। हम इनका वर्गीकरण कैसे करें? एक फाइल की श्रेणी उसके दांतों के अंतरालन से निर्धारित होती है। रफ फाइल यानी खुरदरी फाइल। ये फाइल बड़ी मात्रा में धातु को जल्दी निकालने में काम आती है। ये ज्यादातर धातु कास्टिंग्स के कठोर कोनों की सजावट के लिए इस्तेमाल होती है। बास्टेड फाइल। ये फाइल वहां उपयोग होते हैं जहां धातु को अधिक मात्रा में गठाने की आवश्यकता हो। सेकंड कट फाइल। यह फाइल धातुओं को एक अच्छी फिनिश देने के लिए इस्तेमाल होती है। स्मूथ फाइल यानी चिकनी फाइल। यह फाइल वस्तुओं को कम मात्रा में निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उसे एक अच्छी फिनिश मिले। डेड स्मूथ फाइल यानी डेड चिकनी फाइल। यह फाइल एक वस्तु को उसके एकदम ठीक आकार में लाती है और उसे एक उच्च श्रेणी की फिनिश प्रदान करती है। सबसे आम इस्तेमाल होने वाले फाइलों की श्रेणियां ये हैं: बास्टार्ड, सेकंड कट, चिकना और डेड चिकना। इन श्रेणियों की भारतीय स्तरों की ब्यूरो ने अनुशंसा की है। अब आइए इन फाइलों के कट से हम परिचित हो जाएं। सिंगल कट फाइल। इस सिंगल कट फाइल में कतरने वाले दांत 60 डिग्री पर मुड़ते हैं और
एक तरफ से समांतर होते हैं। इसका इस्तेमाल कठोर धातुओं को उनके बताए गए सूक्ष्मता से खींचने में होता है। ये चाकुओं, कैंचियों, तलवारों वगैरह की धार तेज करने के लिए उपयुक्त है। डबल कट फाइल में दांत 55 डिग्री से 60 डिग्री तक एक दिशा में मुड़ते हैं, 75 डिग्री से 80 डिग्री तक विपरीत दिशा में और फिर समांतर हो जाते हैं। ये सामान्य तौर से खींचने के काम आते हैं। ये कोमल धातुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। डबल कट फाइल एक वस्तु से अंश जल्दी हटाती है। कर्व्ड फाइल या डट नॉट कट फाइल, इन फाइलों से कट करने का तरीका ज्यादा गहरा होता है और ये कोमल वस्तुओं को फाइल करने के काम आती है। रास्प फाइल, एक रास्प फाइल के दांत कांटे जैसे होते हैं। इस फाइल का इस्तेमाल लकड़ी, चमड़ी, पीतल, लेड, एल्यूमिनियम को घिसने में होता है। आसन यानी पोजीशन, फिलिंग का काम शुरू करने से पहले परिचालक को सही मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। दाहिनी कोहनी 90 पर मुड़ी होनी चाहिए और शरीर एकदम सीधा और वॉइस के अक्ष से करीब 45 पर होना चाहिए। शुरू करते वक्त शरीर का वजन दाहिने पांव पर होना चाहिए। जब फाइल पर जोर दिया जाता है, गुरुत्व केंद्र को बाहिने पांव पर बदलना चाहिए। बाहिना पांव प्रगतिशील चाल में सारा भार ले लेता है और दाहिना पांव वापसी की चाल में। ऐसे में पांवों एकांतर के दौरान विश्राम करने का मौका मिल जाता है। औजार को सही तरीके से धरना। फाइल को दाहिने हाथ में इस कदर पकड़ना चाहिए कि उसका हैंडल हथेली पर कसकर और ठीक से आ जाए। उंगलियां हैंडल के नीचे हो और अंगूठा हैंडल के ऊपर। बाहरी हाथ की हथेली 20 से 30 मिलीमीटर फिलिंग वाले स्थान से दूर होनी चाहिए। उंगलियां फाइल पर हैं, पर उससे बाहर ना निकलें। फाइल को हथौड़े की तरह इस्तेमाल ना करें। उसको डब्बों के ढक्कन खोलने के लिए इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा जोर जट पर देने से फाइल टूट सकती है। कभी भी फाइल को उसके हैंडल पर ना मारे। एक नलसाज को पता होना चाहिए कि फाइल का कैसे सही से उपयोग किया जाता है। एक फाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, यह प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ दूसरे औजार चाहिए, जैसे बेंच वाइज और एक ट्राई स्क्वायर। पहले हम एक काम की वस्तु को वॉइस में बंद कर देते हैं, ये निश्चित करते हुए कि बहुत ज्यादा वस्तु बाहर ना निकले। अब वॉइस को बंद कर दीजिए और ये ध्यान रखिए कि आपकी उंगलियां वहां नहीं है और ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि वस्तु हिल ना रही हो। फाइल ठीक तरह से काम कर रही है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक हाथ हैंडल पर रखें और दूसरे हाथ फाइल की नोक का पद प्रदर्शन करें। ट्राई स्क्वायर को काम करने की वस्तु पर रखें। आप ये देख सकते हैं कि इस हिस्से में उस हिस्से के मुकाबले बहुत ज्यादा सामान है। हमारा लक्ष्य इसे सपाट करने का है। एक पास्ट-इट फाइल को वस्तु पर रखिए और थोड़ा जोर लगाकर उसे आगे पीछे चलाना शुरू कर दीजिए और जरूरत पड़े तो बगल में भी, ताकि काटने का काम ज्यादा बेहतर और समान तरीके से बढ़ जाए। जब सतह इच्छानुसार सपाट हो जाए, तब हम एक चिकनी फाइल से बारीक फाइलिंग का काम कर सकते हैं। हम सही तरीके से फाइल करने के लिए एक सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखें कि एक वक्र सतह प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वक्र सतह के विषय में वक्र पाने के लिए हम फाइल के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी तरह की फाइल्स
हम इस्तेमाल करेंगे वो है एक चौकोर फाइल जो कि कोनों पर काम करने में लगती है, और त्रिकोण फाइल जो कि बहुत छोटे कोनों के लिए उपयुक्त है। अब आपने फाइल के महत्व को समझ लिया होगा। ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि उसका रखरखाव कैसे किया जाता है। धातुओं के कण फाइल के दांतों में फंसते हैं। जब फाइलिंग की जाती है इसे पिनिंग कहा जाता है। जब फाइल पिन हो जाती है वो फाइलिंग के समय सतह पर खरोंचे पैदा करेंगी और ठीक से फाइल नहीं करेंगी। पिनिंग को हम एक फाइल ब्रश से निकाल सकते हैं। फाइल ब्रश को फाइल कार भी कहा जाता है। बेहतर होगा कि काम शुरू होने से पहले, काम करते वक्त और हो जाने के बाद इसे करें। एक बार काम खत्म हो जाने पर ये एक अच्छी आदत है कि आपके कार्यस्थल को आप साफ करें, धातु के कणों को निकालें और उनका निवारण ठीक से करें। सारांश, अब आपको फाइल का महत्व पता चल गया होगा। आपने सीखा कि फाइल क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, विभिन्न प्रकार कौन से हैं, फाइलिंग से पहले कौन से एहतियात बरतने चाहिए, उसको इस्तेमाल करने का तरीका और उसका रखरखाव। आशा है कि आपने इस पाठ का आनंद उठाया। धन्यवाद।